डील हो चुकी है। सामिया हिजाब और हसन जाहिद के दरमियान पुलिस ने सालसी का किरदार अदा किया। बलूचिस्तान के एक बड़े बाअसर शख्स हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के 4 अफसरान से रब्ता किया और पुलिस ने 2 अफराद को तहवील में भी लिया है। वो दोनों हसन के दोस्त हैं। सिर्फ फायर जो वो सामिया हिजाब के कंधे पर रख कर किया जाएगा। डील कितने में हो रही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामिया हिजाब के मुबैना अगवा केस में एक नई पेशरफ्त सामने आई है कि मुल्ज़िम हसन जाहिद और सामिया हिजाब के दरमियान एक बड़ी डील हो रही है। वो क्या डील है और वो डील कौन करवा रहा है? मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर उस्मान मुगल साहब। इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया अमीर हमज़ा, क्योंकि बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त चल रही हैं। मामला काफ़ी ज़ेर बहस भी है और ज़ेर गर्दिश भी है चीज़ें। जो डील की बातें हैं, डील हो चुकी है। डील जो है वो 90% हो चुकी है और ये डील जो सामिया हिजाब हैं उन्हीं की रजामंदी ज़ाहिर करने के बाद हुई है। और चूँकि ये रजामंदी ज़ाहिर इस वजह से की गई थी, जो इस वक्त एडिशनल SHO शालीमार हैं मोहम्मद इसाक, उनको बतौर फ्रंट मैन सामिया हिजाब ने फ्री हैंड दिया कि आप अगर ये सारा मामला वाइंड अप करवाना चाहती हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये रखी थी उन्होंने कि आप मोबाइल फ़ोन से मेरी तमाम काबिल एतराज़ वीडियोज़ जो हैं वो आप डिलीट करवाएंगे, ये डाटा रिमूव करें और आप अगर मुझे कहेंगे तो फिर मैं ये सुलह करने के लिए तैयार हूँ। उस पर चूँकि सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त मोहम्मद इसाक के कंट्रोल में। आपने ख़ुद भी देखा, आप इस चीज़ के गवाह भी हैं कि मोहम्मद इसाक ही मुल्ज़िम को अदालत में लेकर जाता है और वापस लेकर आता है और इस वक्त वो पूरी गिरफ्त में है, चूँकि वो इस वक्त कस्टडी में है पुलिस की। और सामिया हिजाब की इस बयान पर कि आप मुझे जैसा कहेंगे मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब उसको एक डर है। वो डर ये है, वो मुतादिद मरतबा अपनी वीडियोज़ में भी इसका तस्करा कर चुकी है, पुलिस से भी कर चुकी है कि मुझे डर ये है कि अब जब ये ज़मानत पर बाहर आएगा तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगा। उस पर पुलिस जो है वो इस बात पे ज़ामिन बनी है। पुलिस ने सालसी का किरदार अदा किया दोनों के दरमियान, सामिया हिजाब और हसन जाहिद के दरमियान, कि हसन जाहिद ज़मानत के बाद आकर आपसे किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं करेगा, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसे बात की जाएगी, ना आपको मुखातिब किया जाएगा, ना आपका तस्करा होगा। आपने भी इस तरह ही करना है कि अब आपने उस मामले के बाद हसन जाहिद से ना कोई रब्ता करना है। उस पर सामिया हिजाब ने ये बताया कि वो यहाँ से जो वो मूव कर जाएंगी और अपने जो फ़ोन नंबर है वो भी चेंज कर लिए जाएंगे। बलूचिस्तान के एक बड़े बाअसर शख्स हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के 4 अफसरान से रब्ता किया और रब्ता करके उन्होंने सारे मामले को वाइंड अप करने की जो वो रिक्वेस्ट की है। और उस पर पुलिस अफसरान ने उनको यकीन दहानी करवाई है कि सोशल मीडिया के ऊपर जब इसकी हाइप जो वो थोड़ी सी कम हो जाए तो हम इसके ऊपर जो है वो आपको इस बात की यकीन दहानी करवाती हैं कि मामला वाइंड अप हम करवा लेंगे। देखें, क्योंकि दोनों जो मुकदमात हैं जिनमें 906 और 908 दोनों में मुद्दइया जो है वो सामिया हिजाब है, अगर सामिया हिजाब की जानिब से एफिडेविट जमा करवा दिया जाता है कि वो मज़ीद इसकी पैरवी नहीं करना चाहती या वो कंप्रोमाइज़ करना चाहती हैं। अब देखें, अगर वो लिखती हैं कि वो पैरवी नहीं करना चाहती तो इसका मतलब ये है कि इनके मामलात तय हो चुके हैं, चूँकि ये फायर करना है और सिर्फ फायर जो वो सामिया हिजाब के कंधे पर रख कर किया जाएगा और सामिया हिजाब से एफिडेविट लिया जाएगा कि वो मज़ीद इसकी पैरवी नहीं करना चाहती। फिगर इससे पहले जो हमने एक मिलकर व्लॉग किया था उसमें हमने एक फ़िगर बताया था कि बड़ी हैवी अमाउंट है और वो अमाउंट अब जो है वो नीचे आना शुरू हो गई है, क्योंकि मार्केट जो वो क्रैश कर चुकी है। क्योंकि जितना वो सोशल मीडिया के हवाले से एक तो चीज़ें पहले से जो जिनका वो ख़ुद तस्करा भी कर रही हैं, ख़ुद वो एतराफ़ भी कर रही हैं, उस पर जो है वो अब जो काबिल एतराज़ तस्वीर जो वीडियोज़ उसके मोबाइल से बरामद हुई है उसकी वजह से जो हाइप है एक तो वो कम होना शुरू हो चुकी है। दूसरा, सामिया हिजाब के गिर्द भी घेरा तंग होना शुरू हो गया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि सामिया हिजाब ने जिस तरह अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। अब देखिए, अगर पुलिस को देखा जाए ना, दोनों FIR जो है वो पुलिस ने कोई इस वजह से नहीं दी कि सामिया हिजाब जो वो मजलूम थी, वो उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया के दबाव पर ये FIR दी हैं। अब मज़ीद इस मामले का जो रेट, चूँकि मार्केट में ये रेट फ़ौरन से जो है वो गिर गया और उस पर जो है वो अब ये होगा कि जो सामिया हिजाब हैं इस रेट को वापस उस तक पहुंचाने के लिए पुलिस ने कार्रवाइयाँ शुरू कर ली हैं। चूँकि जो FIR दी गई है उस FIR में 2 अफराद को नॉमिनेट किया गया था, जिनमें एक दोनों नामालूम थे और नामालूम में ये था कि एक इमरान और शराज का नाम आ रहा था कि ये दोनों जो है वो इस वक्त उसके साथ मौजूद थे। और चूँकि पुलिस ने 2 दिन पहले भी एक फ्लैट पर जो छापा मारा है, उस छापे के दौरान पुलिस की जानिब से जो है वो वहाँ से 2 अफराद को तहवील में लिया गया। वहाँ से पुलिस का ये दावा है कि वहाँ से मंशात भी बरामद की गई है। बताएं कि पुलिस ने किसके फ्लैट पे छापा मारा है? देखिए, ये फ्लैट जो है वो मुस्तफ़ा टावर के करीब ये फ्लैट है और उस फ्लैट में जो छापा मारा गया पुलिस की जानिब से, वहाँ से पुलिस ने 2 अफराद को तहवील में भी लिया है। पुलिस का ये दावा है कि वहाँ से मंशियात और शराब भी बरामद की गई है और वहाँ से पुलिस ये नहीं बता रही कि उस फ्लैट से जो 25 लाख रुपए के जो परफ्यूम मिले हैं वो कहाँ गए हैं
और अब वो जो जाहिद हसन के बड़े करीबी जो दोस्त हैं उनको ये कहा गया है कि आप जाहिद हसन के जो लोग हैं जो पीछे उनके चल रहे हैं, चाहे उनके कज़न हैं, चाहे वालिदैन हैं, चाहे 62 लोग हैं, उनको ये मैसेज पहुंचाएं कि आपने जो अमाउंट हमसे सेट करनी है वो डायरेक्ट आके आप हमसे बात करेंगे। उसके लिए मुकाम बाकायदा तौर पर तय होगा, जगह का तयन किया जाएगा, उसी जगह पर बैठ कर हम क्या करेंगे ये डिसाइड करेंगे। अगर आप ये मैसेज उन तक कन्वे नहीं करते तो जो दूसरा मुकदमा है जिसमें लिखा हुआ है कि अपने साथियों के साथ आया और इसने 45,000 रुपये भी छीने, वेपन का इस्तेमाल किया, गाड़ी थी, तो उन दोनों जो वो दोनों अफराद जो हैं उनको ये धमकी दी गई है कि अगर आप ये मैसेज कन्वे नहीं करेंगे तो आपको इस FIR में फिट कर दिया जाएगा। तो जो 2 अफराद पुलिस ने अपने हिरासत में लिए हैं वो दोनों हसन के दोस्त हैं? बिल्कुल, वो हसन के दोस्त हैं और वो हसन जाहिद के फ्लैट से पुलिस ने तहवील में लिए हैं। अभी इन दोनों की डील कितने में हो रही है? देखें, जो पहला फिगर था वो फिगर चूँकि था 5 करोड़ रुपए का, और उसके बाद जब ये काबिल एतराज़ वीडियोज़ मंजर आम पर आना शुरू हुई, सोशल मीडिया के ऊपर इन चीज़ों के चर्चे हुए, अब वो मार्केट फ़ौरन से क्रैश कर गई है। अब इसके ऊपर जो है ना वो कोशिश की जा रही है कि इससे ऊपर के फिगर पे जाए, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो 2 इसके दोस्तों को पुलिस ने तहवील में लिया, मुझे लग रहा है कि ये फिगर जो है ना वो इससे ऊपर जाएगा और 90% सुलह के हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और एक एफिडेविट जो है वो तैयार करवाया जाएगा जिसके ऊपर सामिया हिजाब के जो है वो सिग्नेचर मौजूद होंगे और वो एफिडेविट अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान और 62 शख्स जिनका ताल्लुक जो है वो बलूचिस्तान से है, ये कामयाब हो चुके हैं सुलह करवाने में। 90% सुलह हो चुकी है, बस 10% रह गई है, वो भी 1-2 दिनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो सामिया हिजाब को इंटरव्यूज़ देने से किसने रोका है? देखिए, सामिया हिजाब जो है उनको इंटरव्यूज़ देने से पुलिस ने रोका है। तो पुलिस का ये कहना है कि इससे उनकी तरफ से जो मामला थे उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा पुलिस ने रोक दिया कि मजीद आपने ना कोई इंटरव्यू देना है और ना सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अपलोड करनी है, ताकि जिस चीज़ को जहां पुलिस सेट करना चाह रही है कि हम उसको उसी जगह पे सेट करके इस सारे मामले को जो वो वाइंड अप करें। लेकिन ये सारा मामला स्टार्ट ही इसी वजह से हुआ है जब जो सामिया हिजाब उन्होंने कहा कि वो मामला अब ख़त्म करना चाहती हैं और उन्होंने ये धमकी भी दी थी कि अगर ये मामला ख़त्म ना हुआ तो हसन जाहिद जो हैं उनकी बहुत सारी जो घर के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका बहुत सारा डाटा जो है वो इनके पास मौजूद है। लेकिन जब इनको बताया गया कि आपका भी काबिल एतराज़ डाटा जो उसके फ़ोन से रिकवर हो चुका है, तो सामिया हिजाब जो वो अपनी स्टेटमेंट से जो है वो बैकफुट पे आ गई हैं और उन्होंने ये रजामंदी जाहिर की है कि वो सुलह करना चाहती हैं। तो बलूचिस्तान के 62 अफराद बिजनेसमैन हैं, ऑफिसर हैं, कौन है वो? देखिए, वो बिजनेसमैन हैं, चूँकि जो हसन जाहिद हैं इनके वालिद ख़ुद भी बिजनेसमैन हैं और मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि जो हसन जाहिद है ये गाड़ियों का ख़ुद भी बिज़नेस करता है और खैर वो नॉन कस्टम करता है या वो लीगल गाड़ियों का करता है, वो एक अलग चैप्टर है। और चूँकि इसमें नैब पे जो है वो नैब में भी इसमें केसेस हैं, फ्रॉड के 2 केसेस हैं बड़े और उस पर भी ये ज़मानत पर है। लेकिन ये कोई सरकारी कोई शख्सियत नहीं है बलूचिस्तान की जो इस सारे मामले में बड़ी मुतहरिक है। हाँ, ये एक बिज़नेसमैन है और उन्होंने बलूचिस्तान से ये रब्ता करवाया लाहौर के बिज़नेसमैन जो हैं उनके साथ मिलकर इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान से, और उसमें इस्लामाबाद पुलिस की एक ऑफिसर हैं जो इसमें अहम किरदार अदा कर रही हैं और चूँकि उनके पुराने ताल्लुकात भी हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी और लाहौर के लोगों के साथ भी, इसलिए वो कोशिश की जा रही है कि सामिया हिजाब को सामने रख के सामिया हिजाब की स्टेटमेंट पहले दिलवाई जाए जिसमें ये स्टेटमेंट सामने आए कि वो इस मामले को वाइंड अप करना चाहती है ताकि कल पुलिस पर कोई बात ना आए। तो इसलिए बड़ी खामोशी के साथ इस मामले को तय करने की कोशिश की जा रही है। 90% चीज़ें जो है वो तय हो चुकी हैं, 10% रह गई हैं, वो अगले 24 से 36 घंटों में वो सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी और आप देखेंगे कि हसन जाहिद जो है वो सामिया हिजाब के बयान हल्फी यानी सुलहनामे के ऊपर उसको ज़मानत मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे क्राइम रिपोर्टर उस्मान मुगल जिनसे आपने इस केस के मतलब सारी तफसीलात जानी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।